टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ बताती है कि आपके लिए स्टार्ट ऑफ द मंथ बहुत हद तक कह सकते हो कि इल्यूजन वाला है, जहाँ थोड़े डिस्ट्रैक्टेड हो, जहाँ थोड़ा बाहर का शोर है और आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जहाँ आप थोड़ा क्लोज्ड ऑफ हो, लोगों को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करना चाह रहे हो, जहाँ कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि आप होता है ना कि अगर कोई ऑफर आ रहा है, अगर कोई प्रपोजल आ रहा है, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो आप बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे कि अरे बस अपॉर्चुनिटी आ गई तो भागो इसके पीछे, या कोई ऑफर आ गया तो ग्रैब कर लो। ऐसा नहीं है, आप बहुत क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में रह सकते हो, पॉज ले सकते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो, जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए, कि शोर बहुत है आसपास। ठीक है, टू ऑफ सॉर्ड से मेंटल एनर्जी भी दिखती है कि बहुत केओस हो सकता है, मचा हुआ है दिमाग में, क्या करूं क्या नहीं करूं, या कुछ लोगों का शोर है आसपास जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आ रहा, आप पॉज नहीं ले पा रहे हो, खुद से नहीं जुड़ पा रहे हो। यहाँ पर अगर मैं आपको गाइडेंस दूं तो यहाँ पर कोशिश ये करिएगा कि आप अपने आप को ग्राउंड करने की कोशिश कीजिएगा, मतलब कि सेवा भाव रखिएगा, ठीक है, और गार्डनिंग करिएगा, और थोड़ा टाइम साइलेंस में अकेले बैठिएगा, क्योंकि यहाँ राहु की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो कोशिश करना कि दिन में 10-15 मिनट अगर चुपचाप बिल्कुल किसी के मतलब किसी फ़ोन के बिना, किसी टीवी के बिना, मतलब कोई स्क्रीन टाइम नहीं, कोई फ़ोन नहीं, सब साइड में, कोई आसपास नहीं होना चाहिए, 10 मिनट आप अपने साथ टाइम स्पेंड करें, बैठें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा ये 10 दिन। ठीक है, देन वी हैव द एम्प्रेस एनर्जी। मिड 10 डेज में वापस सेल्फ लव में आ रहे हो, सेल्फ कंट्रोल दिख रहा है, मतलब कि जो डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी है वो सारी खुद पर लगा रहे हो अब। ठीक है, एंड खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, खुद की वर्थ समझ रहे हो। दी एम्प्रेस से फॉर श्योर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो अच्छा हो रहा है, आपकी लाइफ में जो हेल्थ है वो अच्छी हो रही है। ठीक है, बाकी हम अलग से कार्ड्स देखेंगे, बट ये मैं आपको ओवरऑल एनर्जी बता रही हूँ पूरे महीने की। ठीक है, यहाँ पर द एम्प्रेस इज आल्सो अबाउट कि आपकी लाइफ में हो सकता है किसी तरीके की न्यू बिगनिंग हो रही है। न्यू बिगनिंग कैसे? मान लो आपका रिश्ता फिक्स हो रहा है, मान लो ऑलरेडी डेट फिक्स, मतलब रिश्ता फिक्स हुआ है तो मैरिज की डेट फिक्स हो रही है। ठीक है, ऐसी एनर्जी है, कुछ सब मतलब कुछ नया, कुछ नई दिशा की तरफ जाते हैं। एम्प्रेस से आज तक सबके लिए सब कुछ कर रहे थे, अब पूरा ध्यान अपने ऊपर है। एम्प्रेस से आप ऑर्गेनिक चीजों की तरफ, जैसे कि मतलब फेस मास्क लगा रहे हो तो किचन से कुछ चीजें चेक कर रहे हो कि हाँ किचन में ये रखा है, इसका फेस पैक बनता है, या जो है ना अंदर से अगर फिट एंड फाइन होंगे तो ही वो ग्लो जो है बाहर, ग्लो जो है, ब्यूटी जो है वो बाहर दिखेगी। तो अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसा जो कि अर्थ से कनेक्टेड है, जो कि ऑर्गेनिक है, जो कि बहुत ही प्योर है, ऐसी चीजें जरूर है। कॉस्मेटिक कम है, मतलब मेकअप भी है, कॉस्मेटिक भी है, पर कम है। ज्यादा एनर्जी है कि मतलब बहुत जो चीजें आपको अंदर से फिट एंड फाइन करें, जिसका ग्लो बाहर दिखे, तो वो चाहे वो अब आप अपना स्ट्रेस कम करना कह लो, चाहे वो आप ओवर गिव करना बंद कर दो, वो कुछ भी हो सकता है, बट आप अपना टेक केयर करना स्टार्ट कर दो। यहाँ सेजिटेरियस एम्प्रेस इज आल्सो अबाउट कि आपकी लाइफ में किसी तरीके का कोई लग्जूरियस चीज आप ला रहे हो, ये आपका कोई ज्वेलरी हो सकता है, या आपका कुछ घर को ब्यूटिफिकेशन करने के लिए कुछ भी हो सकता है, थोड़ा एक्सपेंसिव चीजें यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, देन वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। एंड ऑफ द मंथ जो है वो स्पीड का है, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा स्लो है चीजें, बट यहाँ पर स्पीड है। यहाँ नई चीजें जरूर हैं, बट फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि इतना स्पीड से काम बन रहा हो, थोड़ा स्लो ही रहेगा। ये जो टाइम है ये है चीजें आगे जल्दी जल्दी आपके आगे काम बढ़ने के, या आपके काम में तरक्की मिलने के, या चेंजेस आने के, लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस, मैं बोलूंगी पॉजिटिव चेंजेस। ये कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ पर गलत हो रहा हो, कुछ नहीं, ये पॉजिटिव चेंजेस आने के, ये आपकी तरफ जो है ना जो ये कार्ड बताता है वो बताता है कि आपको ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है। आप थोड़ा लक अपने लाइफ में ना, ऐसा लगेगा कि अरे यार यहाँ तो लक साथ देगा, नहीं तो ये तो गड़बड़ हो जाती, यहाँ पर लक साथ देगा, नहीं तो यहाँ पे तो काम नहीं बनता, पर वो आपको दिखेगा कि लक आपका साथ देगा। और हाँ, यहाँ पे ये भी जरूर दिखता है द व्हील ऑफ फॉर्चून से कि किसी तरीके के पिलग्रिमेज प्लेस पर आप विजिट कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं आप, जहाँ पर आपको बहुत टाइम से जाना था, बट शायद आप कहते हैं ना कि भाई बहुत टाइम से नहीं जा पा रहे थे, जहाँ यूनिवर्स शायद आपका साथ नहीं दे रहे थे, या आपके लिए अभी वो टाइम पीरियड नहीं था, वो डिवाइन टाइमिंग नहीं थी, तो अब आप जा पाएंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि भाई आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़े एंड ऑफ मंथ। ठीक है, ऑरिकल से देखते हैं क्या है आपके लिए धनु राशि, अगस्त 2026 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए।
एक्शन कार्ड, देखो एक्शन ले रहे हो आप, आगे बढ़ रहे हो, चीजों में चेंजेस आ रहे हैं, कोई डिसीजन बनाना पड़ सकता है, डिसीजन बनाओगे और उसी डिसीजन की वजह से एम्प्रेस कार्ड तक पहुंचोगे, एम्प्रेस एनर्जी तक पहुंचोगे। क्या डिसीजन बना रहे हो आप, देखो कि भाई मुझे सबकी बात नहीं सुननी है और मुझे अपना ध्यान रखना है, या मुझे सबके ख्याल रखते रखते अपना ख्याल भी शुरू करना रखना है। ऐसा नहीं होता ना कि हम सबका ध्यान रखते रहे अपना ध्यान ना रखें, तो ऐसी एनर्जी यहाँ नजर आती है। एंड 17 इज ऑल्सो अबाउट कि आपकी लाइफ में बहुत हद तक हीलिंग आ रही है, आप कहीं ना कहीं डर से, नेगेटिविटी से बाहर निकल रहे हो, बहुत एक्टिव रहोगे आप, ठीक है, और बहुत हद तक मुझे लगता है आपकी इंस्टिंक्ट भी बहुत एक्टिव रहेगी, आपकी इंट्यूशन भी बहुत एक्टिव रहेगी। ओके, मुझे फ्रीडम का एनर्जी महसूस होता है यहाँ पर, जैसे किसी चीज से फ्री हो रहे हो, किसी नेगेटिविटी से, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से फ्री हो रहे हो आप। ओके, अगस्त 2026 क्या लेकर आ रहा है धनु राशि आपके लिए? सी द वर्ल्ड अगेन, न्यू बिगनिंग। वर्ल्ड क्या कहता है? एंडिंग और बिगनिंग कहता है वर्ल्ड भी। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसके लिए आप एक्शन ले रहे हैं और आप वो चीज खत्म कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। मान लो आपकी लाइफ में आपने एक एक्शन लिया कि मैं कल से जो है वही पूरा कोशिश करूंगा कि मैं टाइम से अपना रूटीन फॉलो करके टाइम से जो है अपनी स्लीप साइकिल पूरी करूंगा। सो एक आदत क्या छूट रही है कि एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम नहीं देना है, टाइम से सारे काम पूरे करके जो है अपने आप को रेस्ट देना है, तो किसी पैटर्न को रिलीज करो, ठीक है। कुछ लोग बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट में फंसे हुए थे, वर्क एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक था, वहां से निकल रहे हैं, लिटरली अब वहां से निकलकर कहीं और जॉब कर रहे हैं, कहीं और अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी ही मिल गई है जिसकी वजह से आप आगे लाइफ में ग्रो कर रहे हो और उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर निकल रहे हो। वर्ल्ड की जो एनर्जी है तो यहाँ पे बैक शो करी गई है, मतलब कि अब जो पीछे चला गया, लाइफ में आगे बढ़ना है, अब उसको जाने दो, जो चीजें जा रही हैं जाए, अब जो चीजें लाइफ में एक्सेप्ट करनी है, ग्रैब करनी है, आप उनके तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। द वर्ल्ड इज ऑल्सो अबाउट कि आपकी लाइफ में ट्रैवल दिखता है, भाई देखो एक्शन और वर्ल्ड ये दोनों का ट्रैवल की बहुत बात करते हैं, तो इस मंथ में ये देखो आपका ट्रैवल ना मेंटली भी है, फिजिकली भी है, ठीक है, ट्रैवल है द वर्ल्ड कार्ड से। यहाँ ये जरूर बोलूंगी मैं कि लाइफ में अगर बहुत डार्कनेस थी ना तो वो खत्म हो गई आपके लिए, ओके। वर्ल्ड कार्ड इट्स अ यस। 9 ऑफ कॉइंस मतलब फ्रीडम को चूज कर रहे हो। 9 ऑफ कॉइंस क्या है? फ्रीडम का कार्ड है, फ्री रहने का कार्ड है, बहुत मेहनत करने के बाद के आने वाले रिजल्ट का कार्ड है, प्रैक्टिकल रहने का कार्ड है, ठीक है। तो अब ये यही हो जाए कि अब आप इंडिपेंडेंट जी रहे हो, अब आप दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो, अब आपके पास फाइनेंसेस अच्छे हैं, अब कहीं ना कहीं आप जो है ना जितना आपको मेहनत करनी थी वो मेहनत कर चुके हो, उसके रिटर्न्स का टाइम है, ऐसी ऊर्जा दिखती है, ठीक है। नाइस, लेट्स चेक द लव लाइफ फॉर यू। अगस्त 2026 लव लाइफ कैसी है आपके लिए? अगस्त 2026 लव लाइफ कैसी है आपके लिए धनु राशि? अगस्त 2026 लव लाइफ कैसी है आपके धनु राशि? स्टार्ट ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ। क्लैरिटी ओवर डेविल यूनिवर्स, क्लैरिटी ओवर डेविल। द नाइन ऑफ कप्स, तो ये एनर्जी बताती है कि स्टार्ट ऑफ द मंथ आपकी लाइफ में यू आर लविंग योरसेल्फ। पहली बात तो आप अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर लव लाइफ की एनर्जी बताऊं तो आप अगर एक रिश्ते में हैं तो चीजें स्लो है, स्टेबल है, लॉयल्टी है, बहुत ज्यादा जो है एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, ठीक है, और प्रैक्टिकल टर्म पर बातें हो रही है, प्रैक्टिकल टर्म पर चीजें चल रही है, लाइफ के बारे में बात हो रही है, और सीरियस एनर्जी है, ठीक है। सीरियस एनर्जी ये नहीं कह सकती मैं कि इसमें लव नहीं है, जिसमें कुछ टॉक्सिसिटी है, ऐसा नहीं है, बट हाँ ये है जरूर कि कंफर्टेबल हो एक दूसरे के साथ, ठीक है, और बहुत लवी डबी नहीं बोलूँ, बट एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और प्रैक्टिकल टर्म पर जो रिश्ता जैसे निभाया जाता है वो निभाया है। कोई किसी के लिए फेमिनाइन कोई इम्पोर्टेंट रह सकती है, ठीक है। अगर आप एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो राइट नाउ में मुझे नहीं नजर आ रहा कि कोई इंसान आपकी तरफ आ रहा है, बट ये जरूर कह सकती हूँ कि आप अपना टेक केयर कर रहे हो पूरी तरीके से। जो लोग किसी नए रिश्ते के लिए सोच रहे हैं कि कोई नया रिश्ता आएगा या नहीं आएगा, स्टार्ट ऑफ द मंथ में अभी ऐसा नहीं कह सकती कि कोई आ ही गया है। कहीं रिश्ते की बात चल रही हो तो वहाँ थोड़ी सी चीजें हो सकती है कि आगे बढ़े, बट अगर नहीं चल रही है कोई बात, कोई प्रपोजल नहीं आया हुआ है, तो यहाँ पर मुझे अभी चीजें नहीं दिखती हैं। ये जरूर दिखता है कि आप जो है
अपने ऊपर काम कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हो, अपना सेल्फ केयर रूटीन जो है पूरे अच्छे से निभाते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। कोई फेमिनाइन को ऑलरेडी अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो उस फेमिनाइन के लिए थोड़ा सा आपके अंदर थोड़ी और कह सकते हैं कि एनर्जी, फीलिंग्स या रिस्पेक्ट बढ़ सकती है, ठीक है। नाउ वी हैव द एम्परर कार्ड। एम्परर इज शोइंग कि आपकी लाइफ में, लव लाइफ में मिड ऑफ द जो 10 डेज हैं अगस्त के, यहाँ पैशन दिख रहा है, यहाँ अट्रैक्शन दिख रहा है, यहाँ बहुत ही ज्यादा सेक्सुअल एनर्जीज दिख रही है, यहाँ बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए इंटिमेसी दिखती है। यहाँ एम्परर एनर्जी से हो सकता है रिश्ते में बहुत आप जो है ना इतना कि इस रिश्ते में सिक्योर फील कर रहा हूँ मैं और मैं चाहता हूँ कि रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, तो वैसी एनर्जी है, आप सिक्योर फील करोगे किसी के लिए और रिश्ते को आगे बढ़ाओगे, ठीक है। और जो लोग एक रिश्ते में हैं तो उसमें बहुत अच्छी केमिस्ट्री रहने वाली है, बहुत अच्छा पैशन दिख रहा है। बट अगर रिश्ते में नहीं हो तो आप रिश्ते को मतलब किसी इंसान को सर्च करना या किसी इंसान के साथ जो है ना बातचीत करना शुरू कर दो। यहाँ पर ऐसा लग रहा है किसी से बातचीत हो गई है शुरू, ठीक है, दी एम्परर कार्ड से। एंड ये रिश्ते की हो सकती है, मैं ज्यादातर लोगों के देखूंगी ये रिश्ते की हो सकती है कि भाई आप रिश्ता देख रहे हो और ऑब्जर्व कर रहे हो उस इंसान से बातचीत करके, थोड़ा टाइम लेते हैं ना कि चलो बात करते हैं एक दूसरे से, देखते हैं कि रिश्ता करना भी है या नहीं, तो कुछ ऐसा हो सकता है। और द एम्परर कार्ड से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि भाई एम्परर कार्ड से जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई आ रहा है, उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो और चाह रहे हो रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए, एक पैशनेट एनर्जी दिख रही है। जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं बहुत केमिस्ट्री दिखती है, बहुत पैशन दिखता है। जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल की लाइफ में भी कहीं ना कहीं आप प्लान कर रहे हो कि मुझे किसी रिश्ते में जाना चाहिए, मुझे नया रिश्ता ढूंढना चाहिए, मतलब अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर रिश्ते ढूंढना शुरू करना या अपने लिए प्रपोजल देखना, ये दिखता है। जो लोग सेपरेशन में हैं वहां मुझे नजर आ रहा है कि आप कोई एक्शन ले लोगे इस मंथ में ना, मिड ऑफ द मंथ में एक्शन ले लोगे आप, ऐसा जो कि शायद थोड़ा इम्पल्सिव हो गया एक्शन ले लोगे, ठीक है, ऐसी मुझे लगती है। एंड द एम्परर इज आल्सो अबाउट कि कुछ लोगों के लिए कुछ फिक्स भी हो सकता है कि आप मैरिज फिक्स कर रहे हो या ऑलरेडी फिक्स है मैरिज, तो कहीं ना कहीं जो है ना प्लान कर रहे हो कुछ मैरिज के रिगार्डिंग, ये दिखता है। एम्परर इज आल्सो अबाउट कि थोड़ा ट्रेडिशन, कल्चर, ये सब कुछ देखते हुए बढ़ रहे हो आप आगे, ठीक है। इस टाइम पे शादी फिक्स हो सकती है, इस टाइम पे कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, इस टाइम पे यूनियन भी हो सकता है, इस टाइम पे कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि आप थोड़ा सा सेल्फिश हो जाओ कि किसी इंसान को आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो कि वो आपकी लाइफ में आए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप ओवर कंट्रोल या थोड़ा ओवर दिख रही है चीजें। बट अगर मैरिज वगैरह की बात है तो यहाँ फिक्स हो सकती है। और अगर ऐसा है कि भाई एक रिश्ते में सब कुछ कैसा चलेगा, ऑलरेडी रिश्ता ठीक ठाक है, तो थोड़ा सा सेल्फिश हो सकते हो, खुद का ध्यान रखना, सामने वालों को कंट्रोल करना, थोड़ी डोमिनेंसी आपकी दिख सकती है, ठीक है। सेपरेशन वालों के लिए यूनियन दिखता है और सिंगल वालों के लिए कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कोई सोशल मीडिया पर बातचीत होना स्टार्ट हो सकती है किसी से, ठीक है, ये एनर्जी। लेट्स चेक द करियर पार्ट। करियर कैसा है आपका धनु राशि अगस्त 2026 के लिए, करियर कैसा है फर्स्ट 10 डेज अगस्त के पहले 10 दिन, करियर कैसा है आपका। द वर्ल्ड 10 डेज अगस्त 2026, करियर कैसा है आपका। द पेज ऑफ पेंटिकल्स लास्ट 10 डेज आपके लिए करियर कैसा है। धनु राशि लास्ट 10 डेज कैसी है करियर। वी हैव द 4 ऑफ wands। करियर अच्छा है धनु राशि, बिल्कुल ठीक है, प्रॉब्लम नहीं दिख रही है कोई, सो बी ग्रेटफुल, यूनिवर्स को थैंक यू बोल देना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आई एम ग्रेटफुल, ठीक है। स्टार्ट ऑफ द मंथ, ये मैं शुरू में बता चुकी हूँ, जो हमने एनर्जी शुरुआत की देखी वो क्या है, ये है कि भाई आपके लिए चीजें स्लो है स्टार्ट ऑफ द मंथ, ठीक है। अब यहाँ देखा जाए तो एक इंसान जो है करियर में सब कुछ कर रहा है बट रिजल्ट थोड़े स्लो दिख सकते हैं, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, एक से ज्यादा कोलैबोरेशन हो सकते हैं, एक से ज्यादा जो है आपको कितने डील्स मिल सकती हैं, उसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो कि मैं क्या करूं, ठीक है। यहाँ पर वर्ल्ड इज ऑल्सो अबाउट कि आप एक काम को छोड़कर अब दूसरे काम में जाना चाह रहे हो और आपको लग रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए,
क्या मुझे ये काम छोड़कर इस काम की तरफ, मतलब काम जो भी आपका वर्क ए है उसको छोड़कर वर्क बी की तरफ आपको बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, थोड़ी ये चीजें चलेंगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल दिखता है, कुछ लोगों के लिए आप द वर्ल्ड कार्ड से अपने करियर में कहते हैं ना बहुत स्लो चल रहे हो, कंसिस्टेंट चल रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, परफेक्शन से काम करते हो, बट आपको वो रिजल्ट उतने नहीं मिल सकते या नहीं मिल रहे हैं जितने आपको लगता है कि मिलने चाहिए, ठीक है। तो वो कैसी एनर्जी है कि भाई जैसे मैंने कहा, दो डील्स हो सकती हैं, दो अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, दो कोलैबोरेशन आ रही हैं चीजें आपके लिए, बट ये नहीं है कि मतलब बहुत जल्दी जल्दी काम बन रहे हैं। तो जब जल्दी नहीं होती है ना चीजें, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होती भी है, तो वहां पर चीजें स्लो है, और स्लो होने की वजह से थोड़ा आपको लग सकता है कि अरे यार मैं तो ये चाह रहा था ये हो गया, मैं तो वो चाह रहा था वो हो गया, ठीक है। क्योंकि इंसान को पॉजिटिविटी कम दिखती है, नेगेटिविटी ज्यादा दिखती है। तो एक कोलैबोरेशन आज आया, एक कोलैबोरेशन 4 दिन बाद आया, अब आपको समझ नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ, पर ये एक ही दिन में दोनों आते तो आप बहुत खुश हो जाते कि ओह 2 कोलैबोरेशन एक साथ आ गए हैं। तो वो शिकायतें रह सकती है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी शिकायतें रह सकती है। एंड द वर्ल्ड कार्ड से ट्रैवल आई थिंक मैं बता चुकी हूँ। सोशल मीडिया भी मुझे नजर आ रहा है कि दिख रहा है अच्छा बढ़िया सब कुछ, ठीक है। एंड क्योंकि यहाँ 2 ऑफ सोवर्ड्स है, तो कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल बाउंड्रीज क्रिएट कर लोगे, पूरा फोकस अपना जो है ना करियर पे लगाओगे, ऐसे हो सकता है। Then we have the Page of Pentacles. Page of Pentacles means कि आप किसी नए काम को शुरू कर रहे हो। ये एम्प्रेस से भी मैंने बोला, फिर देखो आपकी लव लाइफ में भी एम्परर आया, फिर आपके करियर में भी, मतलब यहाँ पर भी न्यू बिगनिंग है, यहाँ पर भी न्यू बिगनिंग है, और यहाँ पर भी न्यू बिगनिंग है। तो शुरुआत के जो 3 कार्ड है वो यही बता देंगे आपको ओवरऑल जो लाइफ प्रेडिक्शन है उसमें ये है कि कुछ नया बीज बो रहे हो अपने करियर का, कुछ लर्निंग्स दिख रही हैं, कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रही है। वो काम जो पास्ट में शायद हो सकता है आप कर चुके हो, पर उसकी ग्रोथ अब शुरू हो रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए पिछले 3 महीनों से आप कुछ काम करते हैं, उसकी ग्रोथ आपको अब देखने को मिलेगी, या आप कुछ चीज सीख रहे थे, अब उसको आप प्रैक्टिकल लेवल पर जो है ना प्रैक्टिस करना शुरू करो, ठीक है। विद द पेज ऑफ पेंटिकल ये भी हो सकता है कि आप कोई नया काम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप विद द पेज एनर्जी कुछ अपॉर्चुनिटी को अब आप मतलब जैसे एक चीज खत्म हुई है, दूसरी चीज पर आप काम करना शुरू करो। उसमें ना कोई ऑप्शन आ सकता है आपके पास, या आपको लग सकता है मुझे काम ये छोड़कर काम भी शुरू करना है, तो वो आप शुरू कर रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी, और ये कुछ ऐसी एनर्जी नहीं है जहाँ आप कहो कि मैम पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ही है। ये कंसिस्टेंट रहने पर आपको फल भी देगी, कंसिस्टेंट रहने पर आपको जो है ना इसके रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। देन वी हैव द 4 ऑफ wands. 4 of wands represents स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप्स बनना, अच्छे जो है ना आपके रिलेशनशिप्स बॉन्ड्स बनना आपके कॉलीग्स के साथ, आपके प्रोफेशनल टर्म्स पर, ठीक है। 4 of wands इज ऑल्सो अबाउट कि आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होना, आपका सिक्योर फील करना अपने काम में, जिस भी चीज़ की वेट थी वो वेट खत्म हो रही है, कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पर किसी तरीके की जो है ना सक्सेस मिल रही है, उसको सेलिब्रेट कर रहे हो। एंड द 4 of wands फॉर श्योर सिक्योर फील कर रहे हो, सेफ फील कर रहे हो, ऐसी हो रहा है करियर में, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द फाइनेंसेस। धनु राशि फाइनेंसेस कैसे हैं अगस्त 2026 में। फाइनेंसेस वी हैव 2 of coins. 2 of coins मतलब अच्छे से संभाल रहे हो मनी के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और जहाँ जहाँ जब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पैसे की जरूरत है वो पैसा आपकी तरफ आ भी रहा है। एंड विद द हाई प्रीस्ट फॉर श्योर आप थोड़ा सा अपने पैसों को हिडन भी रख रहे हो, बहुत बड़े फैसले ना करना इस मंथ में, पैसे को लेकर थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। एंड विद द हाई प्रीस्ट यस आपको छुपाने के लिए भी कहा जाता है कि थोड़ा छुपे रुस्तम बने रहो पैसे को लेकर, ठीक है। देन वी हैव योर स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ कैसी है? घर पर पैसा खर्च हो सकता है, घर की रेनोवेशन में, घर में कोई आपका मान लो जैसे कई बार होता है ना कि अनएक्सपेक्टेड कोई चीज खराब हो गई तो ठीक करवाना पड़ रहा है, ऐसे पैसे खर्च हो सकते हैं, यहाँ ध्यान रखना, ठीक है। मदर की हेल्थ पर पैसे खर्च हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए अगस्त में ना मुझे एकदम से मैसेज आया कि हो सकता है प्रेगनेंसी हो जाए, जिस पर पैसे खर्च होंगे। मतलब प्रेगनेंसी में शुरुआत में कुछ हो रहा है, कभी कुछ है, कभी कहीं कोई रिपोर्ट लेनी है, कभी कुछ होता है ना, जाना पड़ता है, विजिट करना पड़ता है, तो कभी किसी चीज के लिए कभी किसी चीज के लिए खर्चा होगा इस मंथ में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ गलत हो रहा है, मतलब कि जैसे आप फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास जा रहे हो, फिर दोबारा जा रहे हो, विजिट कर रहे हो, तो पैसा खर्च होता है, तो वो वाली एनर्जी है। पर प्रेगनेंसी पर हो सकता है पैसा खर्च। अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है।
Now we have the card for your students. Students, we have the 5 of coins. Students, आपको कहीं ना कहीं पास्ट की ही एनर्जी अभी कॉन्फिडेंस फील नहीं करने दे रही है. अपने आप को पास्ट से बाहर निकालो. देखो इस एनर्जी से बाहर निकालो विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स. यस, कट करो उन एनर्जीज को जो आपको परेशान कर रही है, जो आपको कंपटीशन फील करा रही है. अपनी तैयारी पूरी रखो और हो सकता है कि आप थोड़ा कॉन्फिडेंस कम रखो अपने अंदर, तो आपको एक आधा कॉन्फिडेंस पर काम करो. अपने रूट चक्रा पर काम करना इस मंथ में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको जो है ना नॉलेज गेन करने में, कंसंट्रेशन में, क्लैरिटी में बहुत हेल्प मिलेगी. ठीक है, रूट चक्रा पर काम करोगे तो धीरे धीरे बाकी चक्रास भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे. पहले रूट चक्रा पर काम करना, और सोल्यूशन आपके आसपास ही है. बात करो उससे. क्या हो सकता है किससे बात ही नहीं हो, बात करो उससे, कहीं ना कहीं सोल्यूशन मिल जाए. ठीक है, हेल्थ कैसी है? हेल्थ ठीक है, अच्छी है. विद द नाइट ऑफ कप्स, बहुत एक्साइटमेंट से भरी हुई है आपकी हेल्थ. बढ़िया बढ़िया खाना, बढ़िया बढ़िया पहनना, बढ़िया बढ़िया अपने आसपास के माहौल को रखना, ऐसी ऊर्जा लगती है. ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द गाइडेंस फॉर यू. गाइडेंस क्या है आपके लिए? राशि गाइडेंस है दिस एंड दैट आर ट्रू. सब कुछ सच है, सारी चीजें ठीक है. किसी के लिए कहते हैं ना, किसी को ऐसा होता है कि अरे यार एक्सीडेंट हो गया, दिक्कत हो गई, और उसी यही एक्सीडेंट डॉक्टर के लिए कितना सही है कि अरे यार बंदा आएगा, है ना, फी पे करेगा. तो सब कुछ ठीक होता है दुनिया में, कोई चीज गलत नहीं होती है. तो इस चीज को मान लो और आगे बढ़ो. एंड डॉल्फिन ना नई फ्रेंडशिप्स को बताता है, नई फ्रेंडशिप्स बनाओ, थोड़ा खुलकर जियो अपनी लाइफ को, थोड़ा सा हैप्पी हैप्पी फील करो. करियर में कुछ अच्छा होता है तो अपने आप को भी पैट करो, अप्रिशिएट करो. ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू. थैंक यू सो मच. साईराम.